जो प्रभु ने फिर सुंदर मौका दिया कि हम सब इकट्ठा हो, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें और साथ साथ वचन का ज्ञान प्राप्त करें। सच में ये ज्ञान हमारा खुद का नहीं, हमारे ज्ञान हमारे परमेश्वर का है। हम जैसे मूर्खों को उसने चुना, जिनका उसने वायदा किया कि मैं मूर्खों को ज्ञानवान बना दूंगा, ताकि ज्ञानवानों का ज्ञान भी शर्मिंदा हो जाए। सच में ये सारा कार्य हमारी बलबुद्धि का नहीं है कि हम इस लायक हो या प्रभु की बेदी पर आए या इस जगह बैठकर प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें। ये सब मेरे परमेश्वर का जिसमें लोग कमा लिया। ये सच में हम इस कलाम के लिए, प्रभु के इस कमाल के लिए में हर पल हम उसको सलाम करते हैं। और दूसरा सलाम करते हैं अल्फा ऑनलाइन चर्च को, जिसकी वजह से आज हम संजय इकट्ठे हुए। जो बड़ी खुशी होती है मुझे, दो साल मुझे हो चुके हैं इन से जुड़े हुए। जो सुंदर मौका मुझे दिया ज्ञानंजन पानी जी ने, भारत जी ने, मृत्युंजय जी ने, सिस्टर जी ने, ताकि सचमुच मैं बहुत आभारी हूं मैं इन सब का, मैं जिन्होंने ये सुंदर मौका दिया कि यहाँ बैठकर वचन का प्रचार कर सके। और परमेश्वर तुम्हारे साथ है ही। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे सिर पर ना होता तो क्या प्रभु इनके मन में डालता, हम साथ जुड़ते हैं। सच प्रभु को एक समय है का जुड़ने का, प्रभु के प्रचार में आने का, परमेश्वर की महिमा करने का। तो महिमा से पहले छोटी सी दुआ करें, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। धन्यवाद मेरे मान समर्थी पिता, प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा। प्रभु आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच आप दयालु है, दया के सागर है, हर पल हमारे साथ है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। अल्फा ऑनलाइन चर्च के द्वारा आप हम सबको इकट्ठा किया मेरे पिता परमेश्वर, कि हम सब इकट्ठा होकर तेरी महिमा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आप दया के सागर है पिता परमेश्वर। इस समय मुझे बोलने वाली जबान देना मेरे पिता परमेश्वर, सबको सुनने वाले कान देना, ग्रहण करने वाला हृदय देना मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन जहां जहां भी पहुंचे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में एक अद्भुत कार्य करने पाए। क्योंकि प्रभु आपने वादा किया कि तेरा वचन दो धारी तलवार के समान पर ये सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर असर छोड़ता मेरे पिता। हम चाहते हैं असर छोड़े मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जीवन बदले मेरे पिता परमेश्वर। लोग जो गलत कहते हैं कि धर्म बदलता है, कि धर्म नहीं, ये जीवन बदलता है मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन को बदलने के, जैसे आपने हमारे जीवन को बदला, इन सबके जीवन को बदले मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ आशीष आशीष इस बरकत के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दयालु हैं, दया के सागर, हम सबके शरीर प्राण आत्मा पे आपका कब्जा हो मेरे पिता परमेश्वर। कि हम जितनी देर यहाँ बैठे मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा का पात्र बनने पाए प्रभु। अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। जीवन बदला किसके द्वारा? जिस वस्तु के द्वारा हमारा जीवन बदला, वो वस्तु आज हमारे बीच में। वो वस्तु है क्या? जिसे हम बाइबल कहते हैं। बाइबल का एक एक शब्द सच में अपने आप में परिपूर्ण है। BIBLE, यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग। इस दुनिया को छोड़ने से पहले जानने योग्य विशेष बातें। पर कई लोग कहते हैं बाइबल बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आती। हाँ मुश्किल है, समझ में नहीं आती, पर जब तक आप पवित्र आत्मा को बुलाएंगे नहीं, तब तक बाइबल सब पढ़ी जाएगी, समझी नहीं जाएगी। पहले भी आपको बताया गया कि बाइबल पढ़ने से पहले एक वचन है, भजन संहिता 119 का 18। पहले वचन पढ़िए, उसमें लिखा है, हे प्रभु मेरी बंद कानों को खोल दे, ताकि व्यवस्था की तेरी बातों को सीखने पाऊं। उसके बाद वचन बोलिए, ये हमने प्रभु को बोला, प्रभु मेरे साथ ऐसा कर। अब प्रभु भी तो कुछ बोलेगा। क्या आपने उसकी आवाज को सुनने की कोशिश की? वो भी इसी के अंदर ही है। यिर्मयाह 33 का 3, प्रभु कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं कठिन से कठिन और गहरी बात, जटिल बात मैं तुझे सिखाऊंगा जो तेरी समझ से परे है। तो प्रभु आइए, मुझे सिखाइए मेरे पिता परमेश्वर। आप इस बाइबल के द्वारा मुझे क्या सिखाना चाहते, क्या बताना चाहते मेरे पिता परमेश्वर? पर दया करें, क्या हमने पहले ये बात बोली? हम तो सीधा आते हैं, उठते हैं, बाइबल उठाई और पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो फिर खाली बाइबल पढ़ी जाएगी, समझी नहीं जाएगी। हम तो पढ़ ले, चाहे इसको 2 बार क्या 3 बार क्या 10 बार इसको पढ़ ले। बतेरे ऐसे हैं, हमने जीवन में कई बतेरे ऐसे आए, भैया मैंने बाइबल 10 बार पढ़ ली है। ये वचन कहाँ लिखा है पता नहीं, इस वचन का मतलब क्या है पता नहीं। वचन का भैया मतलब क्या होता है? वचन लिखा है, बस हमने हमने पढ़ लिया, पढ़ के हम पिछाड़ गए। अब ये देखो, हमें 2 बार 3 बार 4 बार बाइबल पढ़ लिया हमने।
तो ऐसे बाइबल पढ़ने का फायदा, बाइबल पढ़ने का भी एक असूल है, पवित्र आत्मा को बुलाना पड़ता है। वो गहरे गहरे भेदों को करती है, वो रहस्यों को प्रकट करती है, क्योंकि बाइबल में सारे रहस्य छिपे हुए हैं। बाइबल में प्रभु को समझना, बाइबल को पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। पर कई बार कई बातों का बाइबल बोलती है और कई बातों को नहीं बोलती। पर याद रखना 98% बातें बाइबल बोलती है। यही प्रश्न है, यही उत्तर है, इसमें रहस्य छिपे हैं। समस्याओं का समाधान इसी बाइबल के अंदर है। कई बार लगता है सब कुछ खत्म हो गया, कई बार लगता है बस मिट गया, कभी लगता है अब कुछ नहीं है, जीवन बर्बाद है। पर उस समय परमेश्वर कहता है बाइबल के द्वारा ही, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे सिखाऊंगा, तू मेरे पास आ। हर जटिल समस्या का समाधान मेरे मेरे पास है। पर जिन कहते हैं जिन चीजों को हमारी आंखें देखती हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। जिन चीजों को हमारी आंखें नहीं देखती, हम उन पर विश्वास नहीं करते। पर जिन चीजों को हमारी आंखें नहीं देखती, परमेश्वर कहता है उस पर विश्वास कर। बाइबल साफ साफ लिखा है, विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। और उन्हीं अनदेखी वस्तुओं को परमेश्वर हमारे बीच में हमें दिखाकर, उस पर विश्वास करवा के हमें आने वाली बातों को प्रकट करता है। ये बाइबल का भेद है। ये क्या हम उसको समझ पाए? कहते हैं जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है, अब जो जो शरीर में बढ़ता है ना, उसकी खुराक बढ़ती है। महीने 2 महीने का बच्चा खाली दूध पर रहता है, 3 महीने का होते होते दाल का पानी देते, थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खिलानी शुरू करते, थोड़ा सा कड़क भोजन देना शुरू करते हैं। 6 महीने का होते होते थोड़ी थोड़ी रोटी खानी शुरू कर देता है। उससे थोड़ा और बड़ा होगा तो कुछ ऐसी चीज खाएगा जो धीरे कुछ दांत उसके आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार बाइबल अपने वचनों को हमें सिखाती है, हमें बताती है, हमें बढ़ाती है, हमें ऊंचे पर करती है, ताकि मसीह आगे बढ़ने पाए। आज मसीह आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि उसको बाइबल में चीजें समझ में नहीं आती। कोई भेद पूछे तो भेदों का भी उसको पता नहीं है। पर बाइबल खोल के पढ़ कर सुना, बस बतेरी जगह मैंने देखा भी ऐसा, बतेरी जगह, मैं बोलूंगा नहीं कि काम मैंने देखा है, बतेरी जगह प्रभु के दास खड़े होते हैं, आते हैं, बाइबल खोल लीजिए, पुलपिट पे खड़े होकर बाइबल का पूरा अध्याय पढ़ लेंगे, और सामने जितने पब्लिक बैठी है वो उस अध्याय को ऐसे पढ़ेगी जैसे छोटी क्लास में टीचर आते हैं, बच्चे किताब खोल लेते हैं, टीचर पढ़ता जाता है और बच्चे सुनते जाते हैं। अध्याय खत्म हो गया, उसका भाई घंटी बज गई, टीचर उठ के चला, और यहाँ भी ऐसे आखिर में आखिरी लाइन पढ़ के आमीन, सबने आमीन किया, चलो प्रार्थना की, चले। कई जगह पर देखा मैंने ऐसा। पर ये बाइबल ऐसी नहीं है। ये एक वचन के इतने इतने गहरे गहरे भेद है, गहरे गहरे भेद है। विश्वास करना, पहली बार जब मैंने ये बाइबल का वचन सुना, मैंने पहली बार आज से यानी कि 2006 की बात है ये, हमारे मोहल्ले में एक शख्स के घर ऐसे फरीदाबाद से पास्टर है, तो हमें भी बुला गया, हम भी गए। एक छोटे से कमरे हम सारे बैठे, पास्टर खड़े हुए, हमें ये भी नहीं पता कि पास्टर क्या होते हैं, ये नहीं पता था कि पादरी क्या क्या होते हैं। वो आए, उन्होंने एक दो गीत बोले, गीत बोलने के बाद उन्होंने वचन का प्रचार किया। एक छोटा सा पहले वचन पढ़ा, और वचन पढ़ के बाइबल कर दी बंद। उसका उन्होंने ऐसा खुलासा किया, ऐसा खुलासा किया, मेरे मन में एक ही जिज्ञासा थी। मैंने कहा ये इतना सा वचन और इतना बड़ा भेद इसने कैसे बना दिया? ये बंदा कहाँ से सीख के आया? ये कहाँ से पढ़ के आया? ये इसको कैसे पता चला? पर जो छोटा सा भेद इसने पढ़ा है, जो वचन पढ़ा है, ये तो ठीक पढ़ा इसने, पर जो जो बता रहा है इसको खुलासा करके, ये इसे कहाँ से पढ़ के आए, ये कहाँ से सीख के आए, ये कैसे किया? हमारे चीजों में तो ऐसा कभी नहीं होता, जिसने कहाँ से किया ऐसा। 1 सवा घंटा मैं वहां बैठा रहा, पर मेरे मन में यही चलता है, ये कहाँ से सीख के आए। पर उस समय मेरे मन में से एक ही जिज्ञासा थी, मैं कहा प्रभु क्या मैं भी कभी ऐसा कर पाऊंगा? बस मेरे मन में और कुछ नहीं आया। पर एक मन में डर भी आया, पर मैं कैसे कर पाऊंगा? प्रभु मैं तो हकला के बोलता हूं, मैं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। परमेश्वर ने कहा ना मत्ती 6:8 में कि मैं तेरी इच्छाओं को जानता हूं, मांगने से पहले पूरी करता हूं। मेरी इस इच्छा को परमेश्वर ने देखा,
बस मैंने इच्छा व्यक्त नहीं की, मैंने सिर्फ बोला प्रभु क्या मैं भी कभी ऐसा कर पाऊंगा? मैंने ये नहीं कहा प्रभु एक समय आएगा मैं भी ऐसा करूंगा, मैं मुझे भी सिखा पिता परमेश्वर, मैं भी बोलने पाऊं प्रभु जी, मैं भी ऐसे भेद बताने पाऊं प्रभु। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इतना बोला प्रभु क्या मैं भी कभी ऐसा कर पाऊंगा? और आज विश्वास करना 2016 से परमेश्वर ने मुझे आपकी सेवा के लिए खड़ा किया, बाइबल के भेदों को बताना शुरू किया। अब पता चला कि ये कोई बताता नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा। मन में इच्छा है, तमन्ना है सीखने की तो परमेश्वर सिखाएगा। मन में तमन्ना है तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपसे मन में तमन्ना है तो परमेश्वर गहरे गहरे भेदों किसी भी तरीके से आपके पास ये भेद आएंगे, परमेश्वर उन रहस्यों को प्रकट करेगा। एक तमन्ना तो रखिए, एक मन में एक जील तो रखिए कि मैं करना चाहता हूं। बाइबल भी इसी तरीके से, जैसे छोटा बच्चा बढ़ता है ऐसे मसीह बढ़ता है, हर चीज आगे आगे बढ़ती है, परमेश्वर आगे आगे सिखाता है। पर बाइबल कहती है जो मुझे खोजेगा वो मुझे पाएगा। वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आने वाले को पहले ये विश्वास होना चाहिए कि मैं हूं, तब मैं खोजने वाले को प्रतिफल दूंगा। कोई सिखाने नहीं आएगा, कोई बात करने नहीं आएगा। दुनिया बात करेगी, वो बात करेगी जो जिसमें हमारा बस नीचे हो जाए, हम गिर जाए, हम ढह जाए, हमारी टांग खींचने वाला काम करेगी। पर बाइबल हमेशा हमें ऊंचा उठाने वाला काम करेगी, ताकि ये उठे और लोगों को उठाए, ये ऊंचा हो ताकि ऊंचे पर बैठे और लोगों को ऊंचा करे, क्योंकि मेरा परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान, वो स्वयं ऊंचे पर है, हमें ऊंचे पर बिठाना चाहता है, वो हमें सिखाना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है। क्या हम अपने कानों को खोलते हैं? क्या हमने जब बाइबल में पहला वचन पढ़िया परमेश्वर मेरी बंद कानों को खोल दे, तो आज जब हमने अपने कानों को परमेश्वर के द्वारा खुला हुआ पाया, तो क्या उन खुले कानों में हमने परमेश्वर की आवाज को सुनने की जहमत उठाई? हमने जब तक हमने वो जहमत नहीं उठाई तो क्या परमेश्वर हमसे बात करे? वो कहता कान तो उसने खोल दिया पर हृदय तो उसने खोला ही नहीं। कान वो हमारे खोलेगा, हृदय हम अपना खोले। तभी तो कहता देख मैं तेरा द्वार खटखटाता हूं, मैं भीतर आना चाहता हूं, मैं भीतर आना चाहता हूं। ये बाइबल में लिखा है, प्रकाशित तीन तीन वाक्य में, तीन प्रकाशित वाक्य 3:20 में, मैं तेरा द्वार खटखटाता हूं, मैं भीतर आना चाहता हूं और तेरे साथ खाना भी खाना चाहता हूं। अब जी खाना ही तो खा रहे हैं हम सारे, ये वचन की रोटी खा रहे हैं। मत्ती 4:4 में साफ साफ लिखा है आने वाले समय में लोग रोटी से बल्कि वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकलता है। कई बार विश्वास करना, कई बार हम कहीं प्रचार के लिए जाना होता है, बुलाया जाता है हमें, तो जो हम तैयारी करके जाते हैं ना, हमारी जहां हमने बोलना होता है वहां तैयारी धरी की धरी रह जाती है, परमेश्वर अपने बुलाना शुरू कर देता है। तब अपने आप में हैरानी होती है, भाई मैं तो ये तैयारी करके नहीं गया, मैं क्या बोले जा रहा हूं मैं। पर जो बोला जा रहा है उसमें लोगों का जीवन बदल रहा है, लोग आंसू से भरे बैठे हैं, इसका मतलब यहाँ परमेश्वर आत्मा कार्य कर रहा है। परमेश्वर कहता बोलने वाले तुम नहीं, उस समय तुम्हें बतलाया जाएगा, जो कुछ तुम्हें कहना उसी पल बतलाया, किसी बात की चिंता ना करना, तुम्हें बतलाया जाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। बस अपने आप का परमेश्वर के हाथों में सौंपो। परमेश्वर अपनी महिमा स्वयं में लेना जानता है। ये सारे भेद बाइबल के अंदर है। जब तक बाइबल हाथ में नहीं आई तब तक बाइबल हमें अपना प्यार दिखाती है। कहते हैं संतरा होता है ना, उसको निचोड़ो तो रस निकलता है, आम को निचोड़ो रस निकलता है, नींबू को निचोड़ो रस निकलता है। आम को निचोड़ो तो मीठा रस निकलेगा, नींबू को निचोड़ो तो खट्टा रस निकलेगा, संतरे को निचोड़ो तो खट्टा मीठा अपना रस आएगा। अगर बाइबल को निचोड़े तो, बाइबल को निचोड़िए, जो बूंदे टपकेंगी ना, वो बूंदे क्या है? पहली बूंद टपकेगी एल, दूसरी बूंद टपकेगी ओ, तीसरी बूंद टपकेगी वी, तीसरी बूंद टपकेगी ई। लव। हमारी बाइबल प्यार का निचोड़ है, बाइबल प्यार के आधार पर लिखी गई, सारी बातें परमेश्वर के प्यार को जताती है। तब तो वचन कहता है, और जिस वचन पर बाइबल टिकी है उसी वो वचन यही कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन जिए। वो कहता है शक मत कर, विश्वास कर, विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। अनंत जीवन देने के लिए मैं तेरे पास आया। यानी कि इतना परमेश्वर हमसे हमसे प्यार करता है, पर हम परमेश्वर इस बातों को समझ नहीं पाते।
बाइबल बड़े प्यार से, बड़े आराम से बातों का भेद बताती है, हमें सिखाती है। अगर हमें सीखने की तमन्ना है तो, सीख कर आगे सिखाने की तमन्ना है तो, नहीं तो फिर जैसे बाइबल उठाते हैं, कई जगह देखा मैंने, बाइबल ऐसे ऑल्टर पर रखी हुई है, इस ऐसे ऑल्टर से ऐसे बना हुआ है, उसके बाइबल रखी हुई है, सफेद रुमाल चढ़ा हुआ है, 2 मोमबत्तियां जल रही हैं, बस सुबह उठे, ओ लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, नो लॉर्ड, बस होगी प्रेयर। अंदर बाइबल के अंदर क्या छुपा है वो तो जाने। इसके अंदर जो हीरो बैठा है, जो हम जैसे जीरो को हीरो बनाने की ख्वाहिश रखता है, क्षमता रखता है। क्या थे हम? जीरो तो थे हम, दुनिया में पड़े थे गंदगी पर, हम जीरो थे। उठाकर अपनी महिमा के लिए खड़ा किया, बेदी पर बिठा दिया, अपनी महिमा तो हमको हीरो बना दिया उसने। दुखों की धूप में तू छांव बनकर आया, बार बार गुनाह करने पर लगातार अपनाए। किस कदर करूं तेरा शुक्रिया ऐ मेरे खुदा, कि हम जैसे कंकर को तूने हीरा बनाया। सचमुच हमारी औकात कुछ नहीं थी, औकात से बढ़कर परमेश्वर ने हमें ऊंचे पर खड़ा खड़ा किया। मैं तो कभी नहीं समझता था कि मैं इस जगह पर कभी आऊंगा। कभी मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर ने कहां से उठाया, कहां खड़ा। आज अपना पिछला जीवन देखता हूं तो मैं ये देखता हूं, परमेश्वर अगर मेरे हाथ में बाइबल ना आती, मैं ये ना पढ़ता जो आपने लिखा यूहन्ना 15:16 में, कि तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना। सुनकर पढ़कर कितनी खुशी होती है। परमेश्वर मेरे पूरे परिवार में से, मेरी पूरी रिश्तेदारी में से, मेरे सोसाइटी में से, मेरे यारों दोस्तों में से, मेरी जितनी मिलने जुलने, उन सब तेरी निगाह मुझ पर पड़ी। मेरे पिता परमेश्वर मुझ पर पड़ी। और सच में परमेश्वर गिरते हुए को उठाने वाला वाला परमेश्वर है। एक समय ऐसा था जब बाइबल मेरे हाथ में आई, मेरे सब मिलने जुलने वालों मेरा त्याग कर दिया, छोड़ दिया मुझे, कोई बात करने को तैयार नहीं था, बिल्कुल नकारा साबित कर दिया। एक बार तो आंखों में आंसू आ गए, ऐसा क्या हुआ? मैंने गंदगी को छोड़कर परमेश्वर में तेरी राह पर खड़ा हुआ और लोगों ने मुझे छोड़ दिया पिता परमेश्वर। और आज बाइबल का वचन साबित होता है जिसमें परमेश्वर ने कहा, यशायाह 60 का 14 और 15 में, जिस जिस जगह पर तेरी नाम धराई हुई, जिस जिस जगह पर तुझे तुच्छ जाना गया, जहां जहां तेरी बेइज्जत हुई, उनके बीच में तुझे सदा के घमंड का कारण है। 16 साल मुझे लग गए मेरी रिश्तेदारी में, मेरे जान पहचान में, कहीं भी जहां मुझे बिल्कुल गिरा समझ लिया था इन्होंने, आज आज वही लोग कहते, मेरी रिश्तेदारी के लोग कहते हैं, हमारे घर के बच्चों ने पढ़ लिख कर सब कुछ व्यर्थ कर दिया, पर सच बेटे तूने हमारे नाम को ऊंचा रोशन कर दिया। जिस जगह पर तेरा मुकाम पहुंच चुका है ना, तूने हमारे नाम को रोशन कर दिया। वहां मेरे, जो जो लोगों ने मुझे गिराया था अपनी नजरों में, और आज वही कहते तूने हमारे नाम को रोशन कर दिया। वो परमेश्वर जिसको मेरा हाथ का मैंने थाम लिया था, कि मैंने उसको छोड़ा, उसका सुन लेता, बाइबल को छोड़ देता, तो क्या आज मैं इस जगह पर बैठा होता जहां आप मुझे बैठा हुआ देख रहे हैं। सच मुझे परमेश्वर की महिमा है। बहुत सुनकर मन में होता है, परमेश्वर कहां से उठाकर तूने कहां खड़ा किया पिता परमेश्वर, कहां से उठाकर तूने कहां खड़ा किया। पर परमेश्वर कहता है, संसार की समस्याओं से पीछे हट। ये संसार की समस्याएं, जीवन की समस्याएं तुझे टफ कर देंगी, तुझे जटिल तरह को बना देंगी। हमने जटिलपन में नहीं आना, हमने मुश्किलों को नहीं देखना हमने, पर वो कहता है कि हर हालात में, हर पोजीशन में मेरा धन्यवाद कर, क्योंकि यीशु मसीह में होकर पिता की यही इच्छा है। ये शब्द, ये वचन जो हमें उठाता है, बढ़ाता है, हमें जीवित रखता है, बस परमेश्वर के आगे आकर अपनी सारी बातों उसके ऊपर खोल दीजिए, खोल दीजिए एक एक बात। कहता बाइबल में 2 शख्स ऐसे थे, 2 शख्स ऐसे आए जो अपनी सारी बातें परमेश्वर के आगे रखते, पूरी दिनचर्या एक एक छोटी छोटी बात। एक यूहन्ना और एक दानियेल। कहता है ये 2 शख्स अपना पूरा एक एक मिनट की बातें खोलते थे परमेश्वर के आगे। परमेश्वर भी सुनता था कि ये एक एक बात मेरे आगे रखते हैं, और परमेश्वर भी उनके सामने ऐसा खोल दिया, ऐसा बताना शुरू कर दिया
कि भविष्य की बातें प्रकट करनी शुरू कर दी और यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य रचकर हम सब के लिए भविष्य के लिए द्वार खोल दिए, जो हमें फिर इसके अंदर प्रकट किया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने क्या हम अपनी बातों को प्रकट करते हैं परमेश्वर के आगे? हम तो क्षमा भी नहीं मांगते परमेश्वर के पास आकर, हम तो भूल जाते हैं, हम छोड़ देते हैं परमेश्वर को। वो कहता है तू गलती कर, मुझसे माफी मांग। क्या हम गलती करके भी माफी मांगते हैं? पर आज लोगों के मन में एक डर बैठा, डरते हैं और डरा हुआ जीवन जी रहे हैं, और परमेश्वर हमें डर से निकालने वाला परमेश्वर। डर डर के जीवन, कौन सा डर है, कैसा डर है, क्या डर है, किस डर से डरते हैं हम? बीमारी का डर है हर पल, मौत का डर है हर पल, कर्जे का डर है हर पल, हम नीचे ना हो जाए डर है, हमारी धाक बनी रहे, हमें सारे पूछते रहे। हर पल हर सुबह हम भाग रहे हैं, भाग। आज भी सुबह सुबह उठिए, लोग सुबह भाग रहे हैं, पार्कों में जाओ भाग रहे हैं, कोई छोटी दौड़ दौड़ रहा है, कोई बड़ी दौड़ दौड़ रहा है, कोई भागे जा रहा है, कोई क्यों? जो खुशी खुशी कोई नहीं भाग रहा, ये डर के मारे भाग रहे हैं। ये फिट रहे, डॉक्टर ने कहा है सुबह उठकर सैर नहीं करेंगे ना, तुम्हारा भागना जरूरी है। डर के मारे भाग रहे हैं। कौन इस सुबह सुबह ठंड में बिस्तर से निकलना पसंद करेगा? एक डर है, भागे जा रहे हैं, डर डर के भाग रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं, डर डर के खा रहे हैं। ये ना खाएंगे, वो ना खाएंगे, वो ना खाएंगे, ये ना खाएंगे, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और ये उसमें चर्बी बढ़ जाएगी, इसमें ये हो जाएगा, उसमें बहुत इतना खाना है भैया, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी। डर डर के खा रहे और डर डर के पहन रहे। कहीं ऐसा ना पहन ले, कहीं वैसा ना पहने, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे करेंगे, डर डर के कर रहे। हर काम में, हर काम में इतना डर। पर हमारा परमेश्वर हमें हर डर से निकालने वाला परमेश्वर कहता तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी बीमारियों को, तेरी दर्द पीड़ाओं को मैंने ले लिया। क्या हमने उस वचन का क्लेम किया? नहीं। कब प्रभु से प्रार्थना किस बारे में? नहीं। डॉक्टर की बात पर विश्वास कर लिया, उनकी रिपोर्टों पर विश्वास करें, डॉक्टर के बोल पर विश्वास कर लिया, पर क्या हमने जो कहता है कि निश्चित तेरे दुखों को उठा लिया, तेरी दर्द पीड़ाओं को ले लिया, मैंने कोड़े खाए तो चंगा हो चुका है? नहीं। तो प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हमें वो जीवन दे पिता परमेश्वर, जिसमें कोई दर्द, न पीड़ा, न बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ ना हो। पिता पिता परमेश्वर हम पर दया कर प्रभु जी, हमारे पापों को क्षमा कर मेरे पिता परमेश्वर। जो वस्त्र तूने आदम को दिया था पाप करने के बाद, ताकि वो आगे से पाप ना करे, अपने जीवन उतार से, वो वस्त्र मुझे भी दे पिता परमेश्वर। क्या हमने मांगा? हमें छुटकारा दे बीमारियों से, हमें छुटकारा दे पापों से, हमें छुटकारा दे बेकार की बातों से, हमने मांगा? हमने फिर कैसे देगा? वो कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या हमने मांगा? वो कहता ढूंढो तो तुम पाओगे। हमने उसको ढूंढा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। क्या हमने उसको द्वार को खटखटाया? वो तो द्वार खटखटा रहा है, क्या हमने द्वार को खटखटाया? नहीं खटखटाया। बस वो याद रखिएगा, वो हर पल, हर क्षण, हर समय हमारे साथ हमसे बोलता है, बात करता है, और जो करता है, जो कहता है, उसे पूरा भी करता है। हम कितना सुनते हैं उसकी बात को, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर। उसका प्यार ऐसा है कि आज भी हर शख्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। किसी माँ बाप से कहिए अपना बच्चा मुझे दे दे, मैंने इसे बलिदान करना है, कोई देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि और झगड़े का कारण अपना हो जाओ। शख्स हमसे इतना प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया उसने, स्वर्ग से नीचे भेज दिया, कि जो हमारे लिए बलिदान हो जाए, हमारे लिए कुर्बान हो जाए, लहूलुहान हो जाए, मांस का लोथड़ा बन जाए। इतनी मार, इतनी दर्दनाक मौत जो हमें कोई मिलनी चाहिए थी, वो सहज है, ताकि हम छुटकारा पा जाए। हम उस प्यार को समझ नहीं पाते, उस बात को समझ नहीं पाते, वचन की अहमियत को नहीं जान पाते, इसलिए आज हम दुख उठाते हैं। पर बाइबल को लोग अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, पर बाइबल अपने तरीके से, हमारे तरीके से, अपने तरीके से चलती है। वचनों का तोड़ मरोड़ तो बहुत करते हैं। बाइबल कहती है वचनों में से एक शब्द ना बढ़ाना ना घटाना, पर हम
समय के हिसाब से, लोगों के हिसाब से वचन को हेर फेर कर जाते हैं। क्यों? कि इंसानी फितरत है ना टोपी घुमाने की। हम टोपी घुमाने बहुत माहिर है, इसलिए बच्चों की भी टोपी घुमा देते हैं हम। बस चले ना तो खुदा को टोपी पर बाज दिया, इसलिए जीवन हमारा वो ठहर जाता है। वो कहता तेरा जीवन ऐसे ऊपर जाएगा, हमारा जीवन ऐसे ठहर जाता है कि हम बच्चों की टोपी पे रहना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रभु का आत्मा हर पल हर क्षण हमारे साथ रहता है। वो तब काम करता है जब हम उसकी सुनेंगे, हम उसकी मानेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, उसके साथ एक रिश्ता बनाएंगे। वो एक रिश्ता चाहता है। कहता है वो जो अंधकार में ज्योति बन के आया, ज्योति अंधकार ने उसको स्वीकार नहीं किया, पर जब अंधकार ने स्वीकार किया तब वहां पर उजाला आया, नहीं तो उजाला नहीं आया। आत्मा मंडराता था, चारों तरफ अंधकार था, बोला ज्योति हो जा, उजाला हो जा। बोला तो उजाला हुआ, जब तक नहीं बोला उजाला नहीं हुआ। आज हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आप बोले। तो परमेश्वर कहता है जैसा मैं वैसा तू। भजन संहिता 8:5 में लिखा है कि मैंने अपने से थोड़ा सा छोटा तुझे बनाया है, ताकि महिमा और प्रताप का मुकुट तेरे सर पर रखूं। भजन यूहन्ना 14:12 में लिखा कि विश्वास कर, तू मुझ पर विश्वास कर, जो कार्य मैंने किए तू भी करेगा, मुझसे बड़े बड़े कार्य करेगा। तो इसका मतलब हम बोलेंगे अंधकार खड़े होकर ज्योति हो जा, तो ज्योति आएगी। कैसे? कहते जितनों ने उस ज्योति को स्वीकार किया, वही ज्योति वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया। जिस लोगों ने उस देह को स्वीकार नहीं किया, पर जिन्होंने उस ज्योति को, उस देह को स्वीकार किया, उसने ज्योतिर्मय बनाकर अपना पुत्र होने का अधिकार दे दिया। वो अधिकार आज भी हमारे लिए परमेश्वर लेकर खड़ा है कि तेरे जीवन में कहीं अंधकार ना रहे, तेरे जीवन में हमेशा उजाला रहे, उजाला रहे। और जब हम उजाले में खड़े हैं तो परमेश्वर की निगाहें हमारे ऊपर, शैतान की निगाहें भी हमारे ऊपर है, इन दोनों की निगाहें हमारे ऊपर है। हमारी निगाहें किसके ऊपर है? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। शैतान हर सारे बैठे और परमेश्वर हर पल चाहता है कि मेरी आज्ञा का पालन कर और तू आगे बढ़ता जा। ये हमारा चुनाव है कि हमने क्या करना है। परमेश्वर का जवाब जब आता है तो यही कहता है, 3 बातें कहता है, मेरी सुन, आज्ञा का पालन कर और मुझ पर विश्वास कर, तो तेरा जीवन हर पल हर क्षण बदल जाएगा। किसके द्वारा? सुनने के द्वारा, आज्ञा का पालन करने के द्वारा और उस पर विश्वास करने का। और ये बात आई कहां से? ये बात आई हमारे पास बाइबल से। बाइबल हमारे पास ना होती तो आज हमारा जीवन भी, जीवन को बदलने वाला मेरा परमेश्वर जो बाइबल को हमारे बीच में लेके आया है, इस खजाने को लेकर आया है, तो इस खजाने को आप स्वीकार कीजिए, ताकि परमेश्वर से कहे, परमेश्वर इस खजाने का मैं वारिस बनने पाऊं। तभी तो परमेश्वर ने कहा ये बाइबल जब तक बंद है मेरी है, खुल गई तो तेरी। जबकि ये तिजोरी है, ये तिजोरी जब तक बंद है परमेश्वर की है, और खुल गई तो हमारी है। तो आज परमेश्वर से दुआ करते हैं, परमेश्वर हम पर दया कर पिता परमेश्वर, हम बेकार की बातों से निकले मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी व्यवस्था की बातों को सीखने पाए मेरे प्रभु जी। हम पर दया दृष्टि बनाए रखना, कृपा करना प्रभु। सच में प्रभु ये बाइबल हमारे जीवन को बदलने के लिए आई मेरे पिता परमेश्वर। जिन्होंने इस बाइबल के वचन को, बाइबल को स्वीकार किया, उसका जीवन बदल गया। पिता हम धन्यवाद करते हैं, सबके जीवन को बदलना मेरे पिता परमेश्वर, हर कमी घट से दूर रखना। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं। पिता सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। तो ये आशीष वचन ग्रहण करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और शराकत हम तब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे कि जन के साथ, इनके मिलने जुलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।